अथ देव्यपराध क्षमापनये स्तोत्रं न मन्त्रं न यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र जानता हूँ, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आवाहन का पता है ना ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, ना मैं मुद्राएं जानता हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सभी क्लेशों का नाश करने वाला है, विपत्तियों का हरण करने वाला है। विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याचितुरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, स्वभाव से आलसी हूँ, मुझे ठीक प्रकार से पूजा का संपादन भी नहीं आता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि हे माँ, कुपुत्र का होना संभव है लेकिन कुमाता का नहीं। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे बहुत से पुत्र हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। जैसा चंचल कोई मेरे जैसा बिरला ही होगा। हे माँ, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु माता नहीं होती। जगन मातर मातस्तव चरण सेवा न रचिता नावा दत्तम देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की देवी, तुम्हें अधिक धन भी नहीं समर्पित किया। मुझ जैसे अधम पर जो अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं। परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीतेरधिक मपनीते तु वयसि इदानीं चेन मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबोलंबोदर जननी कमयामि शरणम। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। उनकी सेवा पूजा नहीं हो पाती है, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जप विधो। माता पर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख भी चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर
चिरकाल तक निर्भय विहार करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो लोग विधि पूर्वक जप में लगे हैं। उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। चिता भस्मो लेपो गरलमसनं दिगपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत् पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम्। भवानी जो अपने अंगों में चिता की राग बबूर लपेटे हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा, कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में भिक्षा पात्र शोभा पाता है, से भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांक्षापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नराधितासि विधिना विविधोपचारै किं रुक्षचिन्तनपरेण कृतं वचोऽपि श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयि नाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परम तवैव। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की अभिलाषा भी नहीं है, ना विज्ञान की अपेक्षा, ना सुख की आकांक्षा। तुमसे मेरी यही आशा है कि मेरा जन्म मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ही जपते हुए बीत जाए। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना भी न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसी दयी मया माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को आश्रय दे सकती है। आपत्सु मग्नाः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशी नैचच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधातिशार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किम परिपूर्णा करुणास्ति चेन मयि अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। माता दुर्गे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज तो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी सठता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक अपने माँ का ही स्मरण करते हैं। जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात। पुत्र तो अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माँ उसकी उपेक्षा नहीं करती है। मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े, हे जगदम्बा, आप वही करो। इति श्री शंकराचार्य विरचितम् देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम संपूर्णम्। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि।